आखिर क्यों अचानक अब्दुल्ला आजम पिता आजम खान से जेल में मिलने के लिए पहुंच गए? क्या वो खुद मिलने के लिए गए थे या फिर आजम खान ने उनको बाकायदा बुलाया था? क्योंकि चर्चा काफी समय से ये चल रही है कि आजम खान अब नया राजनीतिक सफर शुरू कर सकते हैं। हालांकि चर्चाएं ये भी हो रही थी कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं, काफी मामलों में उनको राहत भी मिली, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए और कुछ देरी शायद जेल से आने में उनको है। कुछ मामले अभी भी लंबित पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अब्दुल्ला आजम को बुलाकर 1.5 घंटे तक बातचीत कर एक संदेश अखिलेश यादव को शायद देने की कोशिश की है कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी अगर मेरा समर्थन नहीं किया, मुझे जेल से बाहर नहीं निकलवाया, मेरे लिए आवाज नहीं उठाई, तो फिर मैं मायावती के साथ में चला जाऊंगा, मैं मायावती के साथ में गठबंधन कर लूंगा। क्योंकि काफी समय से चर्चाएं ये भी हो रही थी कि आजम खान अब कोई नया राजनीतिक सफर शुरू कर सकते हैं, या तो मायावती के साथ में जाएंगे या फिर कांग्रेस के साथ में जाएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है तो जाने की गुंजाइश थोड़ी कम हो गई। वहीं चंद्रशेखर आजाद तो इस वक्त खुद मुश्किलों में घिरे हुए हैं, रोहिणी घावरी ने तरह तरह के आरोप उनको ऊपर लगाए हैं, तो वहां पर जाने की गुंजाइश भी इस वक्त कम हो गई है। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है मायावती की पार्टी यानी कि बसपा बहुजन समाज पार्टी में जाने का। और क्योंकि मायावती लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, अपने लोगों को जोड़ रही हैं और मुस्लिम समाज में भी मुस्लिम चेहरा उनके पास में कोई नहीं है, ऐसे में उनको तलाश है एक मुस्लिम चेहरे की कि जो उनकी पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक दिला सके। और वो चेहरा आजम खान से बेहतर कौन होगा, ये मायावती भी जानती हैं। और आजम खान ये तलाश कर रहे हैं कि उन्हें कोई अच्छी राजनीतिक पार्टी मिले जो उनके साथ में विश्वासघात ना करे, जो उनके साथ में धोखा ना करे, जैसा अखिलेश यादव ने किया है। तो क्या उन्होंने अब्दुल्ला आजम से इस मुलाकात में इस 1.5 घंटे के भीतर यही सारी बातचीत की है कि आप जो है अब बसपा के साथ में चले जाइए? तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, आपको ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी राहुल जी। राहुल जी, इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह से अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए हुए उनको 2-3 महीने हो चुके हैं, लेकिन पहली बार पिता आजम खान से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और इस मुलाकात के बाद में राजनीतिक गलियारों में जैसे चर्चाएं हो रही हैं, आप बेहतर जानते ही हैं कि कोई कह रहा है कि बसपा में जाने का प्लान आजम खान ने अब्दुल्ला आजम को दे दिया है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस में जाएंगे, कोई कह रहा है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जाएंगे। तो क्या ये बात कन्फर्म है कि आजम खान अब अखिलेश यादव के साथ में नहीं रहेंगे, या उन्होंने अखिलेश यादव को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप समझ जाते हैं और मुझे जेल से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तब तो मैं आपके साथ में रहूंगा, वरना ये आखिरी मौका है, फिर आप मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा और मैं नया राजनीतिक सफर शुरू कर दूंगा। तो इस पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अब्बास भाई, उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर हम इन दिनों देख रहे हैं तो जिस तरीके से सियासत बहुत ज्यादा हो रही है और आजम खान का जिक्र कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं आजम खान, और आजम खान की अब बहुत ज्यादा दूरियां समाजवादी पार्टी से इसलिए भी बढ़ चुकी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आजम खान का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से किया है कि जैसे काम हो जाने के बाद दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्योंकि देखिए, जब वोट की जरूरत थी तो आजम खान, जब मुसलमान वोट चाहिए थे तो स्टार प्रचारक बना दिया, लेकिन कभी भी वो रामपुर आजम खान के परिवार से मुलाकात नहीं करने गए, कभी वो आजम खान से जेल में मुलाकात नहीं करने गए, कभी उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात नहीं करने गए, और तो और ये तक देखा गया कि कुछ मुसलमानों के मसीहा वे बताते नजर आए। यही वजह है कि आजम खान ने जेल से भी चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमानों की इतनी बड़ी फिक्र है तो जरा रामपुर के मुसलमानों की स्थिति को देखिए। ये क्या देखा जा रहा है कि ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी की कमान जब से अखिलेश के हाथ में आई तब से आजम खान को उन्होंने पूरी तरीके से दूर कर दिया या इग्नोर कर दिया, क्योंकि वोट की जरूरत है तब याद करते, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में आजम खान को बड़ी राहत मिल सकती है क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट से? तो क्या मैं यहीं पे एक सवाल लेना चाहूंगा, तो क्या मायावती अब आजम खान और अखिलेश यादव के रिश्तों का फायदा उठाना चाहती हैं? उनकी जो बीच में दरार पड़ी हुई है क्योंकि उनको जरूरत है मुस्लिम चेहरे की, तो क्या मायावती की तरफ से कोई ऑफर आजम खान को दिया गया है या फिर आजम खान अपनी पसंद से और अखिलेश की नाराजगी दिखाते हुए बसपा में जाना चाहते हैं? देखिए आबाद में सबसे बड़ी बात क्या है कि अब आजम खान को ये बात समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव वो बंदे नहीं है, अब वो नेता नहीं है कि जो
जुड़े रहे। अखिलेश यादव ने मतलब की राजनीति की। अब ऐसे में देखिए अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर है, लेकिन देखिए कभी भी उन्होंने सपा को लेकर बात नहीं की, कभी उन्होंने अखिलेश को लेकर बात नहीं की है। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने नजदीकियां बढ़ाई जरूर थी आजम खान के परिवार से, और उसका मैं कह रहा हूँ कि शायद हो सकता था बड़ा फायदा मिले, लेकिन खुद चंद्रशेखर फंस गए, क्योंकि जब अब्दुल्ला आजम से वो मुलाकात करने जेल में जाते हैं, आजम खान को अपना परिवार तक बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर अब चंद्रशेखर का खेल बिगड़ रहा है, तो अब पहुंची मायावती। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि मायावती को मुसलमान वोट की जरूरत है। देखिए पहले अगर हम बात करें तो मुसलमानों का वोट और दलित का वोट बहुत अच्छा खासा मिलता था मायावती को, लेकिन धीरे धीरे पार्टी कमजोर होती चली गई। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि पार्टी का वजूद जो है वो खत्म होने की कगार पर आया। तो ऐसे में आजम खान एक ऐसे मुस्लिम चेहरे, एक ऐसे मुस्लिम नेता जिनके सपा को छोड़कर बसपा में आने के बाद एक बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मुसलमानों में एक बड़ी पकड़ रखते हैं आजम खान। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों समाजवादी पार्टी स्टार प्रचारक की सूची में उन्हें शामिल करती, क्यों उपचुनाव के वक्त में अखिलेश को उनके घर जाना पड़ता, क्यों उपचुनाव के वक्त में अखिलेश यादव को आजम खान उनके बेटे को याद करना पड़ता। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि क्या वाकई अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो गलतियां हुई है उसका बड़ा फायदा यहाँ बसपा उठा सकती है। देखिए बसपा की अगर हम बात करें बीते काफी समय से जिस तरीके से पार्टी की हालत रही है, ग्राफ गिरता चला जा रहा है, और देखिए ये तक बात हो गई कि कहीं पार्टी का वजूद ही ना खत्म हो जाए। अगर मायावती जब तक है तब तक है, तब उसके बाद कौन संभालेगा। तो ये चीजें नजर आ रही है कि क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे चेहरे जो कि एक वक्त में क्या वो भी वापस आ सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए एक वक्त में ये बीजेपी के साथ थे, और जब बीजेपी से इनकी अनबन हुई, इनके बेटे को टिकट की बात चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया, तो ये सपा में चले जाते हैं। लेकिन सपा में भी ने ज्यादा भाव नहीं किया, तो फिर सपा से वो अलग हो गए। तो ऐसे में देखा गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बसपा की तरफ आना, आजम खान का बसपा की तरफ आना, तो यहाँ जो बसपा है वो मजबूत नजर आ रही है। और दूसरी तरफ यहाँ जो चुनौतियां है वे समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्या 2027 में जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो क्या मायावती उनका खेल बिगाड़ देंगी? और क्या ऐसे और कितने नेता हैं? देखिए 2 नेता तो हमने बताया कि आजम खान हो गए या स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, क्या ऐसे कोई और भी नेता हैं जो मायावती के संपर्क में हो? क्योंकि आज ही एक बड़ी खबर सामने और आई। खबर ये थी कि समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। और निष्कासित क्यों किया? क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में वोटिंग के दौरान क्रॉस वोटिंग कर दी, भाजपा को समर्थन कर दिया, जो 2024 के चुनाव से पहले राज्यसभा में वोटिंग हुई थी। तो उसका नुकसान यहाँ पर समाजवादी पार्टी को हुआ। 3 प्रत्याशी उन्होंने खड़े किए थे, 2 ही जीत पाए, जबकि 3 जीतने चाहिए थे। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी अब टूटने की कगार पर है? क्या अखिलेश यादव जो खाली मौलाई चाटने का काम कर रहे थे, क्या उनको ये जो वक्त पर लोगों का इस्तेमाल करना अब भारी पड़ सकता है? और क्या एक बड़ी फूट 2027 विधानसभा चुनाव से पहले और समाजवादी पार्टी में पड़ने वाली है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी मैं एक खबर देख रहा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि पार्टी से अलग होते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से ये देखा भी जा रहा है कि देखिए समाजवादी पार्टी की अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, तो पार्टी लोकसभा चुनाव जो 2024 में जब हमने देखा कि नतीजे जब आते हैं, तो नतीजा आने के बाद हम क्या देखते हैं कि जो समाजवादी पार्टी जिसको उम्मीद हुई थी वो इस तरीके से आगे बढ़ती है और बीजेपी 32-33 पर बढ़ जाती है। उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि 27 का जो चुनाव है वो जीता जाए। लेकिन पार्टी की टूट को लेकर आप देखिए बात कर रहे हैं कि पार्टी में क्या टूट पड़ सकती है, क्या पार्टी के अंदर बंटवारा हो सकता है। देखिए इसमें हो सकता है ऐसा अगर शिवपाल यादव को मौका नहीं दिया गया, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले जब उपचुनाव हुए थे। नहीं, मैं ये कहना चाहता था मायावती की निगाह भी क्या समाजवादी पार्टी पर है? कोई मायावती के संपर्क में कुछ नेता है? लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहूँ तो शिवपाल यादव को लेकर मैं थोड़ा सा बात करना जरूरी चाहूंगा। जी शॉर्ट में थोड़ा। बिल्कुल। देखिए शिवपाल यादव को अभी तक कोई सपा में बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है और अभी फिलहाल उम्मीद मिल भी नहीं रही है। तो क्या शिवपाल यादव भी आने वाले वक्त में बसपा की तरफ जा सकते हैं, और क्या बसपा का जो जनाधार है वो मजबूत होता नजर आएगा? तो देखिए हमारे सहयोगी ने विस्तार से आपको बताया कि आजम खान तो कहीं ना कहीं बसपा की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और नेता भी समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो अखिलेश यादव से खुश नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता भी दिखाया है, क्योंकि वो
बगावत कर रहे थे। यानी कि 3 नहीं बल्कि कई और नेता अभी समाजवादी पार्टी में ऐसे हैं जो अखिलेश यादव से बगावत कर सकते हैं और या तो वो बीजेपी या फिर बसपा में जा सकते हैं और कहीं ना कहीं 2027 में अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना भी चकनाचूर हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से आजम खान और अब्दुल्ला आजम की मुलाकात हुई है, इसके बाद में चर्चाएं ये हो रही हैं कि जरूर आजम खान ने कोई नया रणनीति तो अब्दुल्ला आजम को जरूर दी है। तो 1.5 घंटे की मुलाकात चली है, ये ऐसे ही तो नहीं चली है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।